नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और इस वक्त की बड़ी खबर बता दें जो सियासत से जुड़ी हुई है। पश्चिम बंगाल के उपचुनाव में वोटों की गिनती जारी है और सबसे पहले आपको भवानीपुर में काउंटिंग का लेटेस्ट अपडेट बता देते हैं। ममता बनर्जी बड़ी जीत की ओर बढ़ रही हैं। 12 राउंड की गिनती हो चुकी है और 12 राउंड की गिनती में 35,000 वोटों से आगे चल रही है ममता बनर्जी। भवानीपुर ममता बनर्जी का परंपरागत सीट रहा है। सिर्फ 2021 में जो अभी चुनाव हुए थे 6 महीने पहले, तब उन्होंने नंदीग्राम को चूज किया था, नहीं तो लगातार 2011 से ममता बनर्जी यहां से जीत हासिल करती रही हैं। लेकिन नंदीग्राम में हार के बाद उनके ऊपर दबाव था कि अब उनको जीत कर जाना था विधानसभा, तो उन्होंने भवानीपुर सीट को चुना और यहां से वो एक बड़ी जीत की ओर अग्रसर होती नजर आ रही है। जश्न शुरू हो चुका है। टीएमसी समर्थकों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रियंका टेजरीवाल आप देखिए स्क्रीन के ऊपर, आपको पता लगेगा 48,813 वोट मिले ममता बनर्जी को। वहीं पर अभी तक 13,843 वोट के साथ प्रियंका टेजरीवाल हैं और इसके अलावा और ममता की बढ़त से उनके समर्थक बेहद खुश हैं। उनके घर के बाहर समर्थकों का भारी जमावड़ा लगा है। ममता समर्थक रंग गुलाल से जश्न मना रहे हैं, शंख बजाकर, नाच गाकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। ममता समर्थकों का कहना है कि 2021 में बंगाल में खेला हुआ और अब 2024 में पूरे देश में खेला होगा। ममता के घर के बाहर संवाददाता मनीष भट्टाचार्य की लेटेस्ट रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भवानीपुर से ममता बनर्जी को जैसे जैसे बढ़त मिल रही है वैसे वैसे जश्न का माहौल शुरू हो गया। हम इस वक्त ममता बनर्जी के घर के बाहर काली घाट पर मौजूद हैं और आप देखिए तमाम महिलाएं जो लोग हैं वो यहाँ पर जश्न मना रहे हैं, हरे रंग से गुलाल खेल रही हैं और खेला होबे का गाना बज रहा है। जश्न का माहौल शुरू हो गया है। ममता बनर्जी को चुनावी बढ़त मिली तो आप लोगों का जश्न शुरू हो गया। हाँ, टीएमसी को जीत मिला है। लास्ट बार से भी ऑर्गेनिक जीत मिला। उनको निर्वाचन में ऐसे भी बाई इलेक्शन में वोट कम होता है, लेकिन देखिए ममता बनर्जी को पूरा पब्लिक का सपोर्ट मिला है। और जो था ना, जो आज भी सुबह बोला है कि क्या होगा, बड़ा बड़ा बात सिर्फ बोलने से नहीं होता है, हम लोग करके दिखाते हैं। टीएमसी का सपोर्ट डाला, ममता बनर्जी को आस्था रखते हैं और ममता बनर्जी करके दिखाया है। उसका जितना कह रही थी खेला होबे, आप लोगों ने खेला कर दिया। एकदम खेला हुआ। हम लोग तो बोलते थे खेला 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 होबे, बुते बुते खेला होबे, वाडे वाडे खेला होबे, बांग्ला जुड़े खेला होबे, जय बांग्ला। 2024 में भयंकर खेला होगा, देश जुड़ के खेला होगा। ये बंगाल में खेला हुआ और 2000 दिल्ली में खेला होगा। देखिए किसमें कितना है दम, दिल्ली में खेला होगा। ऑल ओवर वेस्ट बंगाल में चला है। अगला 24 साल में चुनाव में ऑल ओवर इंडिया में खेला होगा। यही स्लोगन होगा टीएमसी का, फिर दीदी पीएम भी बनेगा। तो मुलाकात दीदी से मुलाकात नहीं होगा। दीदी का समर्थन में हम लोग यहाँ पे खड़े हैं सुबह से, लेकिन 2024 के लिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं। उस दिन भी हम लोग गुलाल ऐसे ही खेलेंगे 2024 में, जब भारत को एक सुरक्षित हाथ में हम लोग दे पाएंगे दीदी का बदौलत। ये तमाम टीएमसी के कार्यकर्ता हैं जो कि ममता बनर्जी के घर के बाहर हैं, जिन्होंने कहा है कि बंगाल में तो खेला हो गया है लेकिन अब असली खेला 2024 को करना है। मनीष, आपकी रिपोर्ट देख रहे थे, खेला होबे 2024 का खेला होबे, तो उनको बोलिए कि 2024 तो बहुत दूर है, उससे पहले तो नेशनल पार्टी बनना पड़ेगा। क्या बंगाल के साथ साथ कहीं और सरकार बना पाएगी टीएमसी? देखिए अमित, यहाँ के समर्थक जो हैं वो पूरा जो है इस समय ममता दीदी के रंग में रंगे हुए हैं। आप देखिए जश्न का माहौल है। ममता दीदी के घर के बाहर जितने भी लोग हैं हरे रंग के गुलाल से सने हुए हैं। ये बात इनको समझाना बड़ा मुश्किल है कि अभी राष्ट्रीय परिदृश्य पर टीएमसी को पहुंचने में अभी बहुत वक्त लगेगा और ममता दीदी के लिए भले ही ये लोग सपना देख रहे हो कि 2024 का एक निशाना साधने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अभी वक्त बहुत लगेगा। लेकिन अमित, यहाँ पर एक नज़ारा मैं आपको दिखाऊं, देखिए आप कैसे खेला होबे का गाना चल रहा है और ये पूरा जो रास्ता है वो यहाँ के तमाम समर्थक टीएमसी के लोग यहाँ पर जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा बंगाल सरकार को एक चिट्ठी लिखी है कि किसी तरीके का कोई जश्न ना मनाए, सुनिश्चित करें कि कोई पोस्ट पोल वायलेंस ना हो, जश्न ना मने, इस तरीके की गैदरिंग्स ना हो। लेकिन शायद ये चीजें इनके समझ में नहीं आई है। यहाँ पर जश्न मन रहा है और सामने टीएमसी ने एक होल्डिंग लगाया है। आप देखिए ये टीएमसी के होल्डिंग में क्या लिखा हुआ है, बंगाली में आप पढ़ के समझ सकते हैं कि मोदी शाह तुरमर्दनी, इस तरीके के कोट्स यहाँ पर लिखे गए हैं। फिलहाल जी मनीष, तो जैसा कि मनीष हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं, मनीष जहां पर मौजूद है वहां पर जश्न बहुत ज्यादा चल रहा है, इसलिए आवाज भी थोड़ी सी कम जा रही है उनके पास।
लेकिन आपको बता दें कि पीएम और गृह मंत्री के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। चुनाव आयोग ने कोरोना महामारी की वजह से भी आपको बता दें कि कई सारे वहां पर एडवाइस जारी किए, लेकिन महिषासुर मर्दिनी ये लिखा हुआ है ममता बनर्जी का जो पोस्टर जो अभी मनीष दिखा रहे थे। इसका मतलब यह है कि दुर्गा पूजा आ रहा है और महिषासुर मर्दिनी यानी कि असुर का वध करके जो जीती हैं, तो महिषासुर मर्दिनी की जगह पे वहां पर लिखा हुआ है मोदी शासुर मर्दिनी, यानी कि महिषासुर मर्दिनी की जगह पे मोदी और शाह का नाम यहां पर जोड़ा गया है। और इसी को लेकर आपत्ति उठती है कि आखिरकार इस तरह के पोस्टर कैसे लगाए जा सकते हैं। बंगाल में उपचुनाव के नतीजों पर एक बड़ी खबर है जिस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। महिषासुर मर्दिनी एक नाम है, लेकिन उसको उन्होंने बदल कर दिया है मोदी शासुर मर्दिनी। तो यही एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार जीत ठीक है, लेकिन इस तरह से देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री के नाम का इस्तेमाल करना कहां तक सही है। मनीष, महिषासुर मर्दिनी हम सब जानते हैं क्या है, लेकिन मोदी शाह मर्दिनी ये लिखना आखिरकार ये कैसे हो सकता है? देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के गृह मंत्री हैं। देखिए, बिल्कुल ये पढ़ के भी बड़ा सुनने में भी अजीब लग रहा है। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा का वक्त है इस समय और यहाँ पर महिषासुर मर्दिनी बाकायदा है। दुर्गा माँ को इस तरीके से संबोधित किया जाता है कि असुर का वध करने वाली दुर्गे माँ, और यहाँ पर जो कोट लिखा हुआ है मोदी शासुर मर्दिनी, इस तरीके की बात को लेकर बीजेपी की तरफ से जरूर आपत्ति जताई जा रही है, लेकिन टीएमसी के जो नेता हैं वो फिलहाल अभी कुछ कहने को तैयार नहीं है। और ये होल्डिंग बीच चौराहे पर लगी है। मैं आपको एक बार होल्डिंग की तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये काली घाट का गेट है सामने, ये काली घाट है और ठीक इसके बगल में मोदी शासुर मर्दिनी इस तरीके का एक कोट लिखा हुआ है। ये होल्डिंग पे ममता बनर्जी आपको हाथ जोड़ते हुए सामने दिखाई दे रही है। मतलब ये साफ कहना चाह रही है कि मोदी शाह यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को असुर नाम से संबोधित और खुद को मां दुर्गा के नाम से संबोधित करें, यानी ममता बनर्जी को मां दुर्गा के नाम से संबोधित किया जा रहा है। और मोदी शासुर मर्दिनी का मतलब तो यही होता है। लोग जश्न मना रहे हैं। फिलहाल बीजेपी ने इस कोर्ट को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। अमित, जाहिर सी बात है बिल्कुल मनीष की आखिरकार आप पॉलिटिक्स में है, लेकिन पॉलिटिक्स में आप ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं और जो कहते हैं ना संवैधानिक पोस्ट है, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री है, पूरी दुनिया उनको भारत का प्रधानमंत्री के तौर पर देखते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं। वहां पर इस तरह की चीज लिखना कहां तक जायज है? ठीक है, आपके पॉलिटिकल बहुत सारे वो हो सकते, विरोधाभास हो सकते हैं, लेकिन वहां पर जो लोग मौजूद है, क्या उनका कोई रिएक्शन मिला कि आखिरकार टीएमसी ने जो इस तरह के पोस्टर लगाए उसका मतलब क्या है? प्रधानमंत्री मोदी जिनकी ओर से एक अभियान चलाया जा रहा है पूरे देश में वैक्सीनेशन को लेकर, 90 करोड़ लोगों को वैक्सीन दिया गया है, मुफ्त में वैक्सीनेशन दिया गया है, आप उसी प्रधानमंत्री को ये लिखेंगे, असुर बताएंगे? ये लोगों से भी जरा पूछिए कि मतलब किस सोच क्या है इस पार्टी की। देखिए, बिल्कुल टीएमसी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है, उन्हीं से हम बात करते हैं। आप टीएमसी के कार्यकर्ता हैं? जरूर। सामने होल्डिंग में मोदी शासुर मर्दिनी लिखा हुआ है, ये लिखना आपको लगता है जायज है? बिल्कुल सही है, क्योंकि मोदी चोर है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।